तो गोन्स की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा केशिन जो था पीछे की तरफ गिर जाता है, जहां पर वो रांको से कहता है कि रांको प्लीज यहाँ पर से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और दूसरी तरफ हमारा जो काइडो होता है वो सोच रहा था कि इस लड़के ने यहाँ पर अपने मेटल बैट को फुल एनहांस किया है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिर साथ ही वो सोच रहा था नहीं, इस लड़के के पास देखकर लगता है दुनिया कितने पॉइंट्स है, इसकी वजह से इसने अपने मेटल बैट को फुल एनहांस नहीं किया होगा। अगर ये इसकी हाफ एनहांसमेंट की पावर, इसका मतलब यह है कि कल को ये मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, मुझे इस लड़के को अभी यहीं पर मार देना चाहिए। और इसी के साथ ही काइडो जो था वहीं पर धूल मिट्टी के अंदर गायब हो जाता है, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग के गिरने की वजह से काफी सारी धूल हो गई थी। तो हमारी रांको कहती है कि वो बंदा कहां पर गायब हो गया। फिर साथ ही वो भागती भी आगे बढ़ती है और कहती है कैशिन सा, कैशिन का क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ ही वहां पर से एक लोहे की रॉड उठा लेती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा सकती, मैं यहाँ पर भागकर जाऊंगी भी कहाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बिल्कुल सेफ थी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और मैं यहाँ पर तुम्हें अकेले तो बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकती। अगर मुझे यहाँ पर मरने है तो फिर मैं लड़कर मरूंगी, कम से कम तुम्हारी जान बचाकर मरूंगी। और इसी के साथ ही वो लोहे की रॉड लेकर आगे बढ़ जाती है, वहां पर धूल मिट्टी के अंदर चली जाती है ताकि जाकर काइडो के ऊपर अटैक कर सके। तो काइडो अपनी आंखें बंद करके वहां पर सेंस कर रहा था और उसे महसूस होता है कि उसके पीछे वहां पर केशिन आ रहा है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर हो। और इसी के साथ ही वो अपने सारे के सारे टेंटिकल्स को अपने सामने करता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। तो जैसी रांको उसके ऊपर अटैक करती है तो वो उसे कहता है कि अब तुम कौन हो। और इसी के साथ हमारा केशिन भी वहां पर से उठने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जाकर रांको को बचा सके। तो जब रांको वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है तो इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पागल लड़की, यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुमने यहाँ पर इस बैटल को खराब कर दिया। ये हमारी सेक्रेट बैटल थी जो यहाँ पर महान पावरफुल लोगों के बीच में थी। और इसी के साथ ही वो अपने टेंटिकल के साथ उसकी बॉडी को वहां पर लपेट लेता है, अपने टेंटिकल को उसकी बॉडी के इर्द गिर्द लपेट कर वहां पर उसकी बॉडी को पिचका देता है, जिससे उसकी पसलियां जो होती हैं उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती हैं और उसके इंटरनल ऑर्गन्स बस्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ही रांको के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ से हमारे केशिन को दिखाते हैं कि वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रांको को मारने की। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे पहुंच जाता है। पीछे पहुंचने के बाद अपने बैट को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि काइडो के पास यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करने का समय नहीं था और उसने बाकी के सभी टेंटिकल्स वहां पर रांको को मारने पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ एक ही टेंटिकल बचता है। वो अपने एक टेंटिकल को पीछे की तरफ करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन अफसोस के वो एक टेंटिकल के साथ उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता। और इसी के साथ ही वो अटैक जो होता है सीधा आकर उसकी कमर के ऊपर हिट होता है। हमारा केशिन जो था जहां पर फुल जोर के साथ उसके ऊपर एक और हिट लगाता है, जिससे उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है और वहीं पर दीवार के साथ टकराने के साथ ही मर जाता है और उसके मुंह के अंदर से वहां पर ऑर्ब जो होता है वो गिर जाता है। और इसी के साथ उसके मरने के बाद हमारा जो केशिन होता है वो रांको को उठाता है और उसे कहता है रांको रांको क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पर ठीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर मरने से पहले तुम्हारी मदद तो की, तो क्या तुम इस बात को याद रखोगे मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं एंड के ऊपर यहाँ पर मरने के वक्त तुम्हारे जैसे एक इंसान से मिल सकी हूँ जो कि यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है और मरते वक्त मैं तुम्हारी बाहों में यहाँ पर अपना दम तोड़ रही हूँ। और इसी के साथ ही रांको वहीं पर मर जाती है। और रांको के मरने के बाद हमारा केशिन जो होता है काफी ज्यादा अफसोस में होता है और उसके बाद उसे उठाता है, वहां पर कहता है ये दुनिया जिस भी कमीने ने यहाँ पर बनाई और इसके रूल्स को जिस भी कमीने ने यहाँ पर बनाया, मैं उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद से अपने हाथ उसे मारने वाला हूँ। और उसके बाद हमारा केशिन जो होता है रांको को वहां पर दफना देता है, वो छोटी सी खड्डा बनाता है और उसके अंदर उसको दफनाकर उसकी कब्र बना देता है और कहता है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। लगता है कि जब से तुम्हें इस दुनिया में लाया गया तब से तुम्हारा यहाँ पर रहना काफी ज्यादा मुश्किल था और तुमने काफी कुछ बर्दाश्त किया और एंड के ऊपर तुम यहाँ पर मर चुकी हो, लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल आराम से रेस्ट कर सकती हो और तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लूंगा। और साथ ही वो कहता है कि उस कमीनी को जो कि वहां पर उस जगह उस एलसीडी यानी उस विंडो के अंदर आकर मुझे यहाँ पर मैसेज दे रही थी, उसको तो मैं जरूर यहाँ पर मार डालूंगा जिसने यहाँ पर इस दुनिया को बनाया है। तो फिर साथ ही हमारा केशिन वहां पर से आगे चल पड़ता है और कहता है कि मुझे अभी तक यहाँ पर इस दुनिया की समझ नहीं आ रही, क्या है इस दुनिया के बनाने का मकसद क्या था और मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया और मैं इस दुनिया से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, इन पॉइंट्स का मतलब क्या है। इस दुनिया में भी यहाँ पर लोग कमजोर को यहाँ पर बुली करते हैं और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई यहाँ पर कमजोर को बुली करे। और साथ ही वो चलते चलते एक दूसरे ब्लॉक में आ जाता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है यहाँ का एरिया तो बिल्कुल क्लियर है, लगता है कि यहाँ पर पहले कोई बैटल हुई होगी। और फिर साथ ही साइड के ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई कहता है मेरी मदद करो। तुम्हारा केशिन कहता है लगता है फिर से किसी को मदद की जरूरत है और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। जैसे वो बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहां पर 3-4 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं, उनकी बॉडीज वहां पर सेंटर से 2 हिस्सों में कटी हुई होती हैं, उनकी बॉडी के टुकड़े हो चुके होते हैं। तो हमारा केशिन वहां पर सामने देखता है तो वहां पर सामने एक मोबिलिटी यूजर होता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा होता है। वो अपने कुल्हाड़े के साथ उसके सामने जो लड़का मदद के लिए पुकार रहा होता है उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में चीर देता है। तुम्हारा केशिन वहां पर उसके पास आता और कहता है बेवकूफ इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बहुत ही घटिया और कमीने
इंसान हो, तुम इनके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। जबकि वो एबिलिटी यूजर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इस दुनिया में कंफर्टेबल रह सकूं, वजह से मैं यहाँ पर इंसानियत के रूल्स को ब्रेक कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा केशिन उसकी आंखों की तरफ देखता है तो उसकी आंखों का कलर डिफरेंट होता है, यानी एक आंख के अंदर वहां पर जो होता है वो येलो कलर होता है, दूसरी के अंदर ऑरेंज कलर होता है। तो हमारा केशिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास तो डुअल कलर है, इसका मतलब यह है कि ये डुअल एबिलिटी यूजर हो सकता है। तो येलो कलर का मतलब यह है कि उसके पास वेपन टाइप की एबिलिटी है, यानी उसके हाथ में वहां पर कुल्हाड़ा है, और ऑरेंज कलर का मतलब यह है कि उसके पास नेचर टाइप की एबिलिटी हो सकती है, जो कि कुछ भी हो सकती है, जो आपको बाद में पता चलेगा। तुम्हारा केशिन अपना मेटल बैट लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे कमीनों को यहाँ पर मरना होगा, जो लोग यहाँ पर इंसानों को कचरा समझते हैं और उनको यहाँ पर जान से मार रहे हैं। जब किसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर एक वेपन टाइप के यूजर हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वेपन के तौर पर यहाँ पर एक मेटल बैट, इसके साथ तुम यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, जब मैं भी यहाँ पर एक वेपन टाइप का यूजर और मेरे पास एक बड़ा सा कुल्हाड़ा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर मेरा कुल्हाड़ा जहाँ पर ज्यादा तेज है या फिर तुम्हारा मेटल बैट ज्यादा तेज है, और दोनों वहां पर अपने अपने वेपन को टकराने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना कुल्हाड़ा चलाने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा केशिन जो होता है उसकी कमर में जबरदस्त अपने बैट के साथ अटैक करता है। तो जब वो उसकी कमर में अटैक करता है तो इसी के साथ उसकी कमर वहां पर जख्मी हो जाती है और वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे मेटल बैट के अंदर इतनी जबरदस्त पावर कैसे हो सकती है। तुम्हारा केशिन उसे कहता है कि ये मेटल बैट स्पेशली यहाँ पर तुम्हारे जैसे कमीने और घटिया लोगों को मारने के लिए ही बना है। जब वो दोबारा अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने एक्स के साथ वहां पर उसके मेटल बैट को वहां पर ब्लॉक कर लेता है, और हमारा केशिन जो होता है वो अपने ब्लेड को वहां अपने बैट को वहां पर मूव नहीं कर पा रहा होता। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आसानी के साथ एक दो अटैक के साथ मुझे मार पाओगे, मैं भी वेपन टाइप का यूजर, इसका मतलब यह है कि मेरी बॉडी भी यहाँ पर काफी ज्यादा टफ है, तुमने एक बार मेरे पर अपने बैट से अटैक किया लेकिन एक बार काफी नहीं है। इसके साथ ही वो हमारे केशिन को पीछे की तरफ झटक देता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने मेटल बैट को फुल अपग्रेड किया हुआ है। लेकिन हमारा केशिन उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर अपने मेटल बैट को फुल अपग्रेड नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ अपग्रेड किया है। तो जब वो ये बात करता है तो दूसरा लड़का बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अगर इसने यहाँ पर मेटल बैट को हाफ अपग्रेड किया है तो फिर इसके बैट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। लगता है कि ये लड़का खुद भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर्स बॉडी बिल्ड के साथ है, जिसकी वजह से इसके मेटल बैट की स्विंग इतनी पावरफुल है। वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर तुम्हारे पास गिफ्टेड बॉडी है और साथ ही तुम्हारा मेटल बैट हाफ स्ट्रेंथ के साथ भी इतना पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अपने दूसरे गिफ्ट को रिलीज करना चाहिए। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास यहाँ पर दो गिफ्ट हैं, पहला गिफ्ट मेरे पास यहाँ पर वेपन टाइप का ये बड़ा सा एक्स है, और दूसरा गिफ्ट यहाँ पर जो कि तुम्हें यहाँ पर डर देने वाला है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और इसी के साथ वहाँ पर थंडर चमकना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी के अंदर से वहाँ पर थंडर निकल रही होती है क्योंकि उसके पास नेचर टाइप की एबिलिटी होती है और नेचर में थंडर भी शामिल है। तो इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से जहाँ पर लाइटनिंग निकलती है वो उसके एक्स के ऊपर भी लगती है। तो हमारा केशिन कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास वो ड्यूअल एबिलिटीज है और ड्यूअल एबिलिटी वाले बंदे को हराना हमारे केशिन के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे वो आगे बढ़कर अपने एक्स के साथ हमारे केशिन पर अटैक करता है, हमारा केशिन अपने बैट के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जब उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है तो दूसरा लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ लड़के, क्या तुमने कभी सुना नहीं कि कभी भी थंडर को यहाँ पर मेटल के साथ टच नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ही वो मेटल के उसके जो थंडर होती है वो उसके एक्स के अंदर से उसके मेटल बैट के अंदर जाती है, जहां पर से हमारे केशिन को बिजली का एक जबरदस्त झटका लगता है और केशिन वहीं पर घुटने टेक कर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा केशिन यहाँ पर इस बिजली के झटके की वजह से ढेर होने वाला है या फिर वो यहाँ पर दोबारा से उठ खड़ा होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।